I work with two terms. One is called holistic and one is called beyond medicine. होम्योपैथिक स्लो नहीं है, एब्सोल्युटली नो। एक बार हमारे घर में बहुत मेजर फायर एक्सीडेंट हुआ, गैस सिलेंडर में आग लग गई। सो माय फादर गॉट बर्न, दोनों हाथ, दोनों पैर, पेट, इवन माय फेस, माय हैंड वाज बर्न। ट्रस्ट मी, टोटल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वाज डन और आज आप उसमें से एक बर्न मार्क नहीं दिखा सकते। और ये घंटी बजती है समवेयर अराउंड 40s के आसपास, 45 के आसपास, जब एक्चुअली वो जो छोटे-छोटे बीज बीमारियों के हम जिन्हें अच्छे से पालते हैं, नींद कम दे के, पानी कम दे के, राइट टाइम पे ना खाना खाना है, ना कुछ कुछ नहीं, बस पैसा कमाओ, भागो, किसी तरह से ज़िंदगी चलाओ। तो इसी तरह से धीरे-धीरे करके एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, देन आई एंटर्ड इनटू सिम्बोलिज़्म, यहाँ पे मैंने ड्रीम्स, साइंस एंड सिंबल्स करके एक पूरा कोर्स है कनाडा बेस्ड यूनिवर्सिटी यूसीएम का। सी ड्रीम्स के साथ मेरा एक्सपोजर होम्योपैथी से है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन ओनली ऑन ड्रीम्स है। और ड्रीम्स के बेसिस पे दवाइयाँ ऑलरेडी होम्योपैथिक बुक्स में लिखी हुई हैं। तो बनाना स्टेम्स, बनाना लीव्स का कुछ प्रोसेस करके उन्होंने हाथों में लगाया एंड विद इन मे बी 1 मिनट और 2 मिनट्स सडनली पेन गॉन। And that too kidney stone का That took kidney stone. And that is the actual understanding required by I think all the physicians, all the healers across the globe कि कोई भी साइंस ना कंप्लीट नहीं है। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द इंदर कलसी शो। आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ होलिस्टिक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड ही विल टेक अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी प्लस होलिस्टिक हेल्थ and how both combines and how it can help us have a healthy lifestyle. Okay, so let's welcome Dr. Mayur Jain to the show. Thank you. Hi Thank Mayur. you so much. Thank you so Thank much you. for being a part of the show. A busy man, so I know how difficult it would have been to take out the time. I wanted कि आप इस शो में आओ ताकि जो आपका एक्सपर्टीज़ है, जो आपका एक डोमेन है, उसके बारे में आप लोगों को बताओ। बिकॉज आज के टाइम पे हेल्थ इज़ समथिंग जिसके बारे में लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हमें सोचते ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज रोज़ की जो भाग दौड़ है, दिनचर्या है, उसमें हेल्थ पीछे छूट जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड कि आप आओ एंड यू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा, शुरुआत यहीं से करते हैं और एक्चुअली में भी टेक्निकली यही हो रहा है कि लोग नहीं सोच रहे, क्योंकि भागा-दौड़ इतनी है, एवरीबॉडीज़ की नीड्स इतनी बढ़ गई हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतनी बढ़ गई हैं कि हर वक़्त हर कोई भाग रहा है। पहले के टाइम में अगर हम 2000 से पहले की बात करें, तो जनरली होता था, पता था कि पापा ने 6 बजे 7 बजे घर आना है, 8 बजे बैठ के खाना खाएँगे, 9 बजे तक सो जाएँगे। राइट। लेकिन आज के टाइम में इवन मेरे पेशेंट्स जब मुझे कॉल करते हैं रात को 11 बजे, आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी। तो लेडी पेशेंट है मेरी, काफ़ी पुरानी थी, 2 एंड हाफ ईयर्स के करीब से ट्रीटमेंट चल रहा था, फ़ॉलो-अप में रहती थी। उन्होंने कॉल किया रात को 11 बजे, वो भी आपका संडे नाइट। ओके। मैं कहा मैम क्या इमरजेंसी है? कि नहीं इमरजेंसी कुछ नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी दिन से बिज़ी थी, तो आज फ्री हुई, मैंने कहा अपने फ़ॉलो-अप के लिए आपसे दवाई के लिए ओके। बात कर लूँ। मैं कहा मैम रात को 11 बज चुके हैं, संडे है, आप आराम से मंडे मॉर्निंग 9 बजे के बाद जब इच्छा करे फ़ोन कर लें। 11 बजे तक कौन सोता है? ओके। संडे है तो क्या हो गया? ओके। एंड दैट वाज़ अ डे, उसके बाद उनका कभी कॉल बैक नहीं आया। सो मैं जब प्रोफ़ेशनली उनको कहा कि भैया दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। राइट, एवरीवन हैज़ अ लाइफ। नो इट्स नॉट अबाउट एवरीबॉडी हैज़ अ लाइफ। पॉइंट इज़ कि आप अपने काम में बिज़ी हो, अपने बिज़नेस में बिज़ी हो, अपनी फैमिली में बिज़ी हो और अब जब आपको मौका मिला तो आपने फ़ोन कर दिया। नोबडी इज़ अ 24/7 पर्सन। राइट। लेकिन ये ही सबके दिमाग में बैठ चुका है कि एवरीबॉडी इज़ 24/7। राइट। चाहे कॉर्पोरेट्स हों, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, हर किसी के दिमाग में 1 तो बज ही जाता है जी सोते-सोते। हाँ, अरे दिल्ली में तो नॉर्मल है ये। नॉर्मल है। तो ये कल्चरल ही अपने आप में नॉर्मलाइज़ कर दिया और ये घंटी बजती है समवेयर अराउंड 40s के आसपास, 45 के आसपास, जब एक्चुअली वो जो छोटे-छोटे बीज बीमारियों के हम जिन्हें अच्छे से पालते हैं, नींद कम दे के, पानी कम दे के, राइट टाइम पे ना खाना खाना है, ना कुछ कुछ नहीं, बस पैसा कमाओ, भागो, किसी तरह से ज़िंदगी चलाओ। तो जब वो 40-45 में बीज निकल के पौधे बन के सामने आने लगते हैं, तब समझ में आता है यार कुछ गड़बड़ हो गई। So if ध्यान you नहीं will दिया। see, actually right now the complete social media, especially after COVID, is full of after 40s. Everybody after 40s is so much into physical health, so much into mental health, and actually holistic health. राइट। So ये शिफ्ट है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, कभी तो शिफ्ट होना चाहिए था, अब से ही, थैंक्स टू कोविड।
थैंक्स टू कोविड, कोविड का बहुत मतलब ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग कोविड, आई एम नॉट सेइंग कि कोविड वाज अ फैंटास्टिक थिंग दैट हैज हैपेंड टू मैनकाइंड, बट बहुत कुछ सिखा दिया कोविड ने। ओके, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, पर्सनल जर्नी की, सो वेयर डिड यू स्टार्ट विथ, लाइक हाउ मेडिकल प्रोफेशन स्टार्टेड? मेडिकल प्रोफेशन स्टार्टेड वे बैक डेफिनेटली इन द चाइल्डहुड। तो बचपन में ही वो एक छोटा सा आइडिया दिमाग में घुस गया था कि डॉक्टर बनना है। ओके, अच्छा, फादर भी डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, ओके, तो बड़े भाई को बहुत ट्राई करा डॉक्टर बनाने की, बट ही गॉट इनटू फार्मेसी। तो अब बचे हम, तो हमारे ऊपर लोड आ गया। अब साइंस भी अच्छी लगती थी और कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता था। अच्छा, उसमें भी बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई, तो बेसिक साइंस एंड बायोलॉजी का कम्बिनेशन घुसता चला गया। सो अल्टीमेटली लैंडेड अप इनटू डॉक्टरी। अब डॉक्टरी में भी गिवन लॉट ऑफ एग्जाम्स फॉर पीएमटी, एट दैट टाइम पीएमटी चलता था, तो बहुत सारे एमबीबीएस के लिए एग्जाम्स दिए, कोई क्रैक नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली जाके होम्योपैथी में एडमिशन मिल गया। ओके, सो स्टार्टिंग तो ये हुई, एंड उसके बाद जब होम्योपैथी स्टार्ट हुई तो वो एक इंटरेस्ट अलग ही बन गया, क्योंकि बचपन से आई रिमेंबर कि शायद मैंने कभी मॉडर्न साइंस मेडिकेशन नहीं ली होगी। ओके, हम लोग हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही जाते थे, ठीक है, हमारे घर के पास ही थे, एंड हमेशा वहीं पे छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, भैया आ जाएँ क्या? वहाँ पहुँचे, उन्होंने मीठी-मीठी गोलियाँ दी, हाँ, उस टाइम तो कुछ समझ थी ही नहीं, वो बचपन में तो एक्चुअली मीठी गोलियाँ पसंद थी ना, बस होम्योपैथी और एलोपैथी का डिफरेंस कहाँ पता था? डिफरेंस नहीं पता था। उसके बाद बिफोर माय 12th एक बार हमारे घर में बहुत मेजर फायर एक्सीडेंट हुआ, ओके, गैस सिलेंडर में आग लग गई। सो माय फादर गॉट बर्न्ड, दोनों हाथ, दोनों पैर, पेट, ओके, इवन माय फेस, माय हैंड वाज बर्न। ट्रस्ट मी, टोटल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वाज डन, और आज आप उसमें से एक बर्न मार्क नहीं दिखा सकते। जबकि जब मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई में था, तो उसमें तो ये लिखा हुआ आता है कि भैया बर्न्स विल हील विद लॉट ऑफ स्कार्स एंड ऑल। हुँ, तो वहाँ पे होम्योपैथी को लेके बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होने लग गया। अल्टीमेटली शायद किस्मत भी यही थी, डेस्टिनी भी यही थी कि लैंडेड अप इनटू अ होम्योपैथिक कॉलेज। टीचर्स बहुत अच्छे मिले, गुरुओं का ओके, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, और फिर वो चलती चली गई जर्नी। ओके, तो ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, बट उसी बीच में रियलाइजेशंस कुछ हुई कि दिस इज़ नॉट इनफ। I was coming to that because you emphasize on this term holistic health, यस, and there's one more term which I read, बियॉन्ड मेडिसिन। beyond I medicines. work with two terms. One is called holistic and one is called beyond medicine. So ये सब का सब मेरा अपना लाइफ के चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस के ही वे आउट हैं, और मेरे चैलेंजेस के चलते ही मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा। सो उस एक्सप्लोरेशन में सबसे पहली बात आई, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ अटकन हो रही थी। Okay, द वेरी फर्स्ट कोर्स अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथी आई डिड वॉज न्यूट्रिशन कोर्स। okay, सो आई स्टार्टेड विद न्यूट्रिशन, क्योंकि फिजिकल लेवल पे यही समझ में आता है कि भाई दवाई के साथ साथ अगर सही से न्यूट्रिशन मिल जाए किसी को, तो प्रोबेबली डिजीज हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो faster हो सकता है। जाएगा. Right. सो स्टार्टेड विद दैट, देन लैंडेड अप इनटू डिप्लोमा फॉर एड्स एंड फैमिली एजुकेशन, क्योंकि Okay, उस टाइम में यही कम्बिनेशन चलता था, तो फैमिली एजुकेशन के ऊपर पढ़ा। फिर और करते गए तो एक बार किडनी स्टोन के मुझे खुद को पेन हुए बायलेटरल, एंड उस टाइम में मैं दिल्ली कैंट का क्लिनिक संभाल रहा था, वेलनेस सेंटर। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया सुजोग का सेंटर था। okay, सुजोग इज़ वन ऑफ द एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर का एक हिस्सा है, वेयर दे टॉक अबाउट पाम्स एंड सोर्स। वहाँ पे मुझे पेन हो गया, मैंने कहा यार पेन तो अब किडनी स्टोन है और ये तो शांत होगा नहीं आसानी से। ठीक है जी, होम्योपैथिकली थोड़ी बहुत कुछ रिलैक्स हुआ। मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास गया, जो वहाँ पे थेरेपिस्ट थे। तो शी टुक सम बनाना लीव्स, okay, और बनाना स्टेम्स, बनाना लीव्स का कुछ प्रोसेस करके उन्होंने हाथों में लगाया, एंड विद इन मे बी 1 मिनट और 2 मिनट्स सडनली पेन गॉन। and that too kidney stone का दैट pain, टुक किडनी स्टोन का पेन। because मैं कहा I नहीं, know कि kidney का राइट, पेन जब नहीं होता है जाता, तो वो नहीं जाता नहीं है. जाता आसानी से। मैंने कहा नहीं यार, ये बस मेरी एक फीलिंग है, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, तो मैंने वो हटा दिए, हटाए, एंड विद इन अनदर 5 मिनट्स आई स्टार्टेड, किया कुछ डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया। मैंने फिर लगाया, फिर रिलैक्स्ड। okay, सो मैंने 3-4 बार उनके साथ कभी सर्वाइकल पेन, कभी नेक पेन, मतलब इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करनी शुरू करी। okay, देन आई अंडरस्टूड कि यार दिस वर्क्स। क्योंकि जब आप हार्डकोर साइंस से पढ़ के आते हो ना, तो कई बार छोटी-छोटी इस तरह के जो डिफरेंट ओल्ड एंशिएंट साइंसेस हैं, लेकिन उनको हम क्लिनिकल लैब स्टडी में नहीं प्रूव कर पाते, तो हम कई बार ना एक मिस्टिकल उसमें चले जाते हैं कि नहीं यार, डाउट रह जाता है ना डाउट रह वन जाता परसेंट का. है। एंड दिस इज द सेम स्टोरी विद होम्योपैथी ऑल्सो।
एलोपैथिक वर्ल्ड और द मॉडर्न साइंस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत लेवल पे कहा जाता है कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ है नहीं, इट इज़ अ प्लेसिबो इफेक्ट। और उसका कारण यही है क्योंकि लैब रैट लेवल मॉडल्स और जो हमारे लैब मॉडल्स हैं या जिसे हम प्रॉपर मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, शायद हम अभी भी उन्हें पेन एंड पेपर पे नहीं ला पा रहे। ओके। आई कैन शो यू द रिजल्ट वाया मेडिसिन, बट वो मेडिसिन पेट में जाके कहाँ से घुल के कौन से प्रोटीन कौन सा गेटवे एंड यू नो ऑल दोस केमिकल प्रोसेसेस, वो नहीं बता पाएंगे। वो अभी भी हम उस लेवल पे नहीं आए। ओके। सो देन आई लैंडेड अप इनटू सुजोग। सुजोग का बहुत ट्रेनिंग ली, 2 लेवल तक सीखा है ना, उसका जब प्रोफेशनल लेवल उनका आया मैंने फिर छोड़ दिया। मैं कहा मुझे एक बेसिक के लिए अंडरस्टैंड करना है। तो इसी तरह से फिर धीरे धीरे करके एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, देन आई एंटर्ड इनटू सिंबोलिज्म, जहाँ पे मैंने ड्रीम्स, साइंस एंड सिंबल्स करके एक पूरा कोर्स है कनाडा बेस्ड यूनिवर्सिटी यूसीएम का, मैंने वो पूरा करा। जिसके टेल मोर अबाउट दिस कोर्स। ये बेसिकली क्या है कि हमारा लाइक मॉडर्न वर्ल्ड की बात करो, पेन है, पेन है, आपके राइट शोल्डर में पेन आया, डायग्नोसिस हुआ, ओके व्हाटएवर XYZ, बात खत्म। होम्योपैथी में आप जाओगे तो यस वी विल टॉक अबाउट राइट में है, लेफ्ट में है, साथ में कब है, सुबह होता है, रात को होता है, सोने पे होता है, वी हैव लॉट ऑफ मॉडलिटीज, क्योंकि हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं। तो हो गया जी, लेकिन अब राइट ही क्यों हुआ, ओके। लेफ्ट क्यों नहीं हुआ, शोल्डर ही क्यों हुआ, हिप या नी क्यों नहीं हुआ? सो ये वाले आंसर्स मेरे अटके हुए थे। देन आई थिंक इन 2016 was introduced to UCM, I think in 2016, वहाँ पे सिम्बोलिज्म के ऊपर दिस यूनिवर्सिटी इज वर्किंग फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम एंड आई थिंक दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब जो इसके ऊपर काम करती है। ओके। So I got introduced to it, I started studying it, then I entered into a proper certification course, then therapist degree course and XYZ, मैं उसका पूरा एक स्टेजिंग मैंने करी एंड वहाँ पे ये बात समझ में आई कि ये सब भी प्री डिसाइडेड है। ओके। आपको राइट शोल्डर ही क्यों, लेफ्ट शोल्डर ही क्यों नहीं, या आपको जॉइंट्स एंड मसल्स की ही क्यों, लीवर की ही क्यों, आपको गैस्ट्रिक ही क्यों है। हम कहते नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कि जी मेरा तो पेट खराब हो जाता है जल्दी, लेकिन दूसरा रोड पे चलते हुए कहीं पे गोलगप्पे भी खा लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दूसरा कहेगा जी जरा सा मौसम बदला नहीं और मुझे सर्दी खांसी हो गई, लेकिन उसको पेट की समस्या नहीं है। सो बहुत सारे इस तरह के ना छोटे छोटे गैप्स मुझे दिखे इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, और उन्होंने मुझे कभी इधर कभी उधर कभी उधर विपासना तक मुझे लेके गए। आई हैव डन अ कंप्लीट 10 डे विपासना कोर्स आल्सो। तो इस तरीके से फिर हम आई लैंडेड इनटू सिंबोलिज्म। सो सिंबोलिज्म इज बेसिकली मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज। तो जब उसको आप समझते हो एंड जब से मैंने उसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करा है, आई पर्सनली बिलीव मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ गए। ओके। सो मतलब आपने लाइक बट आई अंडरस्टैंड कि आपने एक जगह स्टार्ट करके फिर काफ़ी कुछ कवर किया बिकॉज यू हैड मेनी क्वेश्चंस एंड यू वर सीकिंग आंसर्स टू दोस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। शायद एक डोमेन आपको वो आंसर्स नहीं दे रहे थे तो कहीं और से मिलता। बिल्कुल ठीक। गुड। अगर मैं होलिस्टिक हेल्थ की वापस बात करूं तो कई लोगों को होलिस्टिक हेल्थ अभी भी एक वो मिस्टिकल टर्म लगता है। ओके, वेरी ट्रू, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डेफिनेटली होलिस्टिक हेल्थ जो है पोस्ट कोविड बेसिकली जनरली होलिस्टिक हेल्थ करके वर्ड मार्केट में आना शुरू हुआ। पहले तो सुना नहीं कभी yes, हमने। पहले जनरली सुनते थे सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ, सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक एलोपैथी जिसे हम बोलते हैं, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, बस ये 3 मेजर सिस्टम्स थे। लेकिन कोविड ने जब क्राइसिस क्रिएट किया, सो क्राइसिस में समझ में आया कि जी एक सिस्टम काफ़ी नहीं है, एंड दैट इज़ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड बाय आई थिंक ऑल द फिजिशियंस, ऑल द हीलर्स अक्रॉस द ग्लोब, कि कोई भी साइंस ना कंप्लीट नहीं है। राइट। कोई साइंस कंप्लीट नहीं है, हर साइंस की अपनी खुद की एक स्कोप है, एक लिमिटेशन है, और हर बीमारी की भी एक एजिंग प्रोसेस है। और उस एजिंग प्रोसेस के हिसाब से ये 4 सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी स्टेज, अर्ली सेकेंडरी, लेट सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इन चारों स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपका जो रोल ऑफ एलोपैथी है या स्कोप ऑफ होम्योपैथी है, स्कोप ऑफ आयुर्वेदा कह लो, एक्यूपंक्चर कह लो, योगा कह लो, मेडिटेशन कह लो, आप होलिस्टिक साइंसेस में से आप प्राणायाम को ले सकते हो, आप किसी को भी ले लो, इन सब के स्कोप एंड लिमिटेशन चेंज हो जाते हैं। सो करंट वे में अगर आप एक जनरल लेमन लैंग्वेज में देखोगे
तो होलिस्टिक का मतलब है कि जी आपने एक साइड पे जाके मॉडर्न साइंस मेडिसिन ले ली, साथ में थोड़ा सा घर में आपने आयुर्वेद के नाम पे होम रेमेडीज कर ली या आयुर्वेदिक के दवाइयाँ ले ली, ठीक है, ओके। और साथ में आपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके जो इमोशनल हीलिंग है या रूट लेवल जिसे हम हीलिंग कहते हैं या लॉन्ग टर्म हीलिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए होम्योपैथिक सपोर्ट ले साथ में घर में बैठ के आप योगा कर रहे हो या प्रोफेशनली कहीं पे योगा ज्वाइन कर लिया, बट दिस इज नॉट इनफ। ओके। होलिस्टिक हीलिंग को अगर ब्रेक करें हम, सो लेट्स से फिजिकल लेवल पे जो अभी चल रहा है, जो सबको पता है कि जी डॉक्टर के पास जाओ, सिम्टम बताओ, लैब इन्वेस्टिगेशंस करो, एक्सरे, एमआरआई, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, डिजीज प्रोसेस के हिसाब से दवाई लो, रेस्ट करो, सही हो जाओ। राइट। बट दिस इज बेसिकली सिम्टम्स को हटाना, यानी कि अच्छा फील करना, अच्छा होना नहीं। लेकिन सही होना इज डिफरेंट। सो फिजिकल लेवल हो गया। अब होलिस्टिक साइंस है जहां पे बात आती है कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की इक्वल इंपॉर्टेंस है और उसी के कारण आप बीमार हो रहे हो। लाइक एक सबसे कॉमन ले लेते हैं, हर कोई आज के टाइम में बोलता है जी मैं हर वक्त फैटीग हूँ, हर वक्त मुझे थकान रहती है, थका हुआ हूँ, एनर्जी नहीं है। सो व्हाट इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस, मेरी अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस। मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी जाना है। सो बॉडी क्या कर रही है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना पावर सेविंग मोड, तो बॉडी पावर सेविंग मोड में शिफ्ट हो गई। ओके। तो उस पावर सेविंग मोड में शिफ्ट होने पे बॉडी का बिहेवियर क्या हुआ, एनर्जी डाउन हो गई। तो बॉडी हमेशा एक लेजी लेजी लेथार्जी सी है, बट इट इज बेसिकली अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग एंड योर ओन इमोशंस इन योर माइंड। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक्सेप्ट इट। ओके। एक बहुत पहले मैं एक टर्म बोलता था, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। ओके। तो जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो हो सकता है पहले कभी किसी टाइम में आप इसी तरह कुछ करना चाहते हो, लेकिन उस टाइम में रिसोर्सेज ना हो, टाइम ना हो, या आप ये कह लो अपॉर्चुनिटी ना हो, तो आप कुछ और कर रहे थे। तो जिस टाइम में आप कुछ और कर रहे थे, उसको हेट मत करो, राइट। उसके प्रति नेगेटिव इमोशंस मत जनरेट करो। जब तक जो कर रहे हो तब तक उसको प्यार करो। ओके। एंड हमेशा जिस चीज को आप प्यार करते हो या जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो, उसके लिए अपनी मेहनत करते रहो आगे। जिस दिन अपॉर्चुनिटी आए उस दिन आप उसको भी एग्जीक्यूट करो, लेकिन जो कर रहे हो उसके प्रति अगर नेगेटिव इमोशन छोटा सा भी है, कोई फियर, एंजाइटी, एंटिसिपेशन, शेम, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ठीक है, और आज के टाइम में तो एवरीबडी इज कंटिन्यूसली इनटू रनिंग, तो वो फिर क्रॉनिक फैटिग में आपको डालेगा ही डालेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लाने की जरूरत है और अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस के साथ ले आओ, तो थोड़ा सा तो बेटरमेंट पक्का मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट इज बियॉन्ड मेडिसिन। आप कितनी भी मेडिसिन दे दो इस पेशेंट को, लेकिन जब तक उसके दिल और दिमाग में शांति नहीं आएगी, मेडिसिन काम नहीं करेंगे। I'm trying to absorb it. It's too much of it. Yes, I'm not it's not sure easy. how the audience will be मुझे खुद को जो consuming है it. 20 साल लग गए इन चीज़ों को समझने में। सो समटाइम इवन पेशेंट्स बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इंक्विजिटिव होके, मैं उन्हें यही कहता हूँ मुझे 20 साल लग गए, मैं आपको कैसे समझाऊँ। इट इज़ डिफिकल्ट प्रोसेस। Okay. Since you have such a long journey, तो अगर आप उसको एक बारी रिविजिट करते हो, so कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा लाइक पेशेंट जिसको आपने जब क्योर किया तो लगा जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो? ओके, सो लेट मी गो बैक टू माई इंटर्नशिप, जहाँ से एक्चुअली में शुरुआत होती है किसी डॉक्टर की। 4 साल 4.5 साल आप पढ़ते हो, उसके बाद नेक्स्ट एक ईयर में आप इंटर्नशिप करते हो अपने सीनियर डॉक्टर्स एंड वहाँ की फैकल्टी के अंडर। तो हमारे पास एक लेडी आई, शी वॉज एज अराउंड 60 और 65। Okay. तो उनको बैक पेन था, जिसे हम आज के टाइम में शियाटिका बोलते हैं या स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो जब हमने केस टेकिंग करी, अब होम्योपैथिक केस टेकिंग अपने में काफ़ी एलोबरेटिव होती है, तो वो मैम कहती हैं कि मैं पेन किलर्स नहीं लेती, Okay. मैं डल्कोलेक्स लेती हूँ। डल्कोलेक्स इज बेसिकली अ लेक्सेटिव, यानी कि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन के लिए, ईज करने के लिए, बाउल मूवमेंट के लिए, दैट इज अ एलोपैथिक मेडिकेशन। मैं कहा जी क्यों? कि जी मुझे अगर पॉटी आ जाए, मेरे सारा पेन चला जाता है और कम से कम नहीं तो पूरा पूरा दिन में आई एम फीलिंग बेटर। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पेन किलर, मतलब दिस इज एन एक्सीडेंटल फाइंडिंग। तो मैडम एक्चुअली में पेन किलर्स वगैरह पे थी, जो भी उनको उनके डॉक्टर ने उस टाइम में दवाइयाँ दी होम्योपैथिक से पहले, लेकिन उसमें ही एक बीच में कभी उन्होंने कुछ करा होगा, कुछ हुआ होगा उनके लाइफ में इंसिडेंस, तो उन्हें लगा कि जी पेट साफ हो जाए तो पेन किलर नहीं चाहिए। Okay. सो पेन किलर के नुकसानों से बचने के लिए या पेन किलर बॉडी में जाके जो सारा एल्केमी करता है,
उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पेन किलर की जगह लेग्जेटिव्स लेने शुरू कर दिए। ओके। तो कभी कोई आपका किसी केमिस्ट शॉप से, कोई परच्यून की दुकान से, कोई लेग्जेटिव, कोई लेग्जेटिव, कोई लेग्जेटिव, एंड कि जी मुझे पेट भी साफ हो गया, दर्द भी चले गए। ओके। एंड नाउ द सेम सिम्टम हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स जो होते थे उनके साथ बात होती थी। हमने देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रेपर्टराइजेशन, ओके। एंड उस रेपर्टरी के अंदर जो कि करीबन 150 साल पुरानी होगी किताब, उसमें एग्जैक्ट सिम्टम था बैक एक, बेटर आफ्टर स्टूल्स। ओके। गिन के 4 दवाइयाँ, मतलब आउट ऑफ 6000 मेडिसिन होंगी होम्योपैथी में, मे बी मोर, और उसमें से सिर्फ 4 दवाइयाँ उसमें मेंशन थी। ओके। हमने और कैलकुलेशंस करी जिसे हम टोटलिटी बोलते हैं, और उसके बेसिस पे एक सिंगल मेडिसिन दे दी उन्हें। 3 डोज दिए होंगे मात्र, और साथ में जो एक फॉलोअप मेडिसिन होती है वो दे दी। तो हफ्ते बाद आती है मैडम कि बेटर हूँ जी, कि जी लेग्जेटिव कितने लिए, कि इस हफ्ते एक बार लिया है। अच्छा जी, फिर दे दी हमने मेडिसिन फॉलोअप। सेकेंड थर्ड वीक में जब वो आई कि भाई अब मेरे लेग्जेटिव सारे बंद हो चुके हैं। ओके। सो आई थिंक 3 मंथ्स तक हमने मेडिकेशन उन्हें दी होगी, फॉलोअप मेडिसिन, जो हमारा सेकंड बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन इन होम्योपैथी। एंड दैट्स इट। कहाँ गया वो बैक पेन, कहाँ गया वो स्लिप डिस्क, आई डोंट नो। अच्छा, उस टाइम आई वाज टू यंग, एज ए बिल्कुल बडिंग डॉक्टर थे, तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। सो आई एम नॉट सर्टिफाइंग और पुटिंग इट कि भाई हमने स्लिप डिस्क सही कर दिया, शियाटिका सही कर दिया। जो था वो सही कर दिया, क्या था जो नहीं पता। सिम्टम था, हाँ। जो उनका मेन डिस्कम्फर्ट था कि जी मेरे तो दर्द इतना है कमर में कि हिला नहीं जाता, वो हमने सेटल कर दिया। एंड शी आउट ऑफ हर वेरी गुड जेस्चर, आई थिंक फॉर 6-7 ईयर्स उनका हर दिवाली पे फ़ोन आता था कि डॉक्टर साहब दिवाली मुबारक हो। मैं कहा आंटी दर्द कैसा है, अरे अब तो कि ठीक बिल्कुल सही है, कोई दवाई, कि नहीं। नहीं। तो इस तरह से ना होम्योपैथी के बहुत एक्सपीरियंस है। देन सेकेंड एक्सपीरियंस जिसने मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया वो मेरी अपनी फैमिली है। ओके। 3 केसेस इन अ वेरी शॉर्ट मोमेंट्स। वन, जो मैंने बर्न केस बताया फादर का, जो घर में गैस सिलेंडर में आग लगी। सेकेंड, मेरी मदर को देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस। बेसिकली आंसू की एक नली है जो नाक में जाके अंदर गले में ड्रेन होती है, उसमें पस आ गई थी, वो ब्लॉक हो गई थी। ओके। तो पूरा ये आँख पूरी सूज गई थी। मेरे अलग-अलग चैनल्स पे उनकी मम्मी की फ़ोटो भी हैं उसको लेके। तो आई सर्जन के पास गए, एज़ यूजुअल एंटीबायोटिक्स वगैरह पहले लेवल पे, ताकि सूजन वगैरह इन्फेक्शन कम हो। देन सेकंड लेवल पे ऑपरेशन। लेकिन वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये दिस ऑपरेशन जनरली फेल्स, क्योंकि जो बोन में होल करके उसको ड्रेनेज बनाया जाता है, वो बोन दोबारा ग्रो हो जाती है। ओके। सो दिस इज़ बेसिकली रिकरेंट, बार-बार आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। ओके। मे बी 6 महीने, मे बी साल, 2 साल होगा। डिपेंड्स। मैंने कहा जी ठीक है, अभी तो पहला लेवल तो एंटीबायोटिक है ना, दे दिया। फिर दोबारा से अपनी बुक्स को रेफर किया। सो अगेन दीज टू ऑफ मेडिसिन, एंड मुझे नहीं पता, दवाई देनी शुरू हुई। आई कैन शो यू द फोटोज ऑल्सो। ये आँख के नीचे यहाँ पे अपने आप एक छेद बनता है और उसमें से पस ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। अब वो छेद किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया, मुझे नहीं पता। मेरी दवाई ने, यानी कि होम्योपैथिक दवाई ने कैसे उसे बनाया, मेरे पास कोई साइंस नहीं है। ओके। वो बना, ड्रेन हुआ, आज सब कुछ सही है। एंड आई एम टॉकिंग वे बैक व्हाट 2006 और 7, तो आज 20 साल होने को आ गए हैं लगभग। और उस 20 साल में मदर को कोई रियकरेंस नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। दैट्स ग्रेट। आई मीन राइट। इंटरेस्टिंग। थर्ड, my brother was suffering from fever, and fever reached up to 105, 106, again homeopathy. But I'm not recommending कि भाई आप ये रिस्क लें। मैंने रिस्क लिया, इट्स अ बिग रिस्क। 104 के ऊपर घर में किसी को रखना, इट्स अ बिग रिस्क। बट आउट ऑफ माई कॉन्फिडेंस ऑन होम्योपैथी मैंने वो करा, मैनेजमेंट साथ में करा, पूरा जो एक ठंडा पट्टी एंड कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन, बट सम हाउ द रिजल्ट वॉज अमेजिंग। इसी तरह से अगर मेरी अपनी पर्सनल बात करोगे, 4 years back I landed up into, especially after COVID, ठीक है, I landed up with inflammatory arthritis of my right hip joint. ओके। ये इतना वर्स हो गया था कि I was in with stick for almost 1.5 year. I was walking with stick. मेरे लिए पैर मोड़ना, सॉक्स पहनना, सब चीज़ पूरी हालत हो चुकी थी। तो अल्टीमेटली MRIs वगैरह हुए, सब कुछ हुए। एवियन का डाउट था, थैंक्स टू गॉड एवियन नहीं निकला। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, जिनको मैं मतलब 10 साल से जानता हूँ। तो उन्होंने जब देखा तो एज यूजुअल कि भाई ये तो ऑपरेट करके हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपने बट फिर से बुक खोल ली। थैंक्स टू होम्योपैथी अगेन। लेकिन यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मेरा एक्सपोजर मिला, दैट इज एक्यूपंक्चर। ओके।
तो होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, हर्बल, डिटॉक्स सबको मिक्स करके जब मैंने करा तो आज मैं आपके सामने हूँ। एब्सोल्युटली यस, आई एम फंक्शनल, आई एम मच बेटर। अर्थराइटिस वहीं का वहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, अभी भी हर साल मैं उसका फॉलोअप एमआरआई करता हूँ, लेकिन आई एम फंक्शनल इनफ विदाउट एनी ओटी प्रोसेस, एंड वर्किंग विदाउट अ स्टिक। वर्किंग विदाउट माई फंक्शनलिटी इज फुल। ओके, आपने जो सिंबोलिज्म के बारे में बात की थी, आई मीन इफ आई गॉट इट करेक्ट, इट वाज मोर अबाउट ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड ऑल, राइट? वो उसका एक हिस्सा है, यस। सो अगर हम उसके बारे में बात करें, और आई मीन ड्रीम इंटरप्रिटेशन इटसेल्फ जो वर्ड है, इट्स फैसिनेटिंग। हाउ डू यू यूज दोस इंटरप्रिटेशन फॉर हीलिंग? सी, ड्रीम्स के साथ मेरा एक्सपोजर होम्योपैथी से है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन ओनली ऑन ड्रीम्स है, ओके और ड्रीम्स के बेसिस पे दवाइयाँ ऑलरेडी होम्योपैथिक बुक्स में लिखी हुई हैं। ओके सो ड्रीम आया आपको कि जी आपको एक बुल चेस कर रहा है, ओके इट इज़ ऑलरेडी देयर। आपको ड्रीम आया एक बच्चे को कि मेरे फादर के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ एंड माई फादर इज़ लॉस्ट, मतलब मेरे मेरे फादर मुझे छोड़ गए या फादर मिल नहीं रहे, वो है। ड्रीम ऑफ यूरिनेटिंग इन द ड्रीम, देन ड्रीम कि मेरे दांत गिर रहे हैं। ओके तो इस तरह के ड्रीम्स ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन बुक्स में मेंशन है, लेकिन वो ड्रीम दवाई बस, उसके बीच का लॉजिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो थोड़ा सा मिसिंग था। ओके तो जब मैं इस ड्रीम इंटरप्रिटेशन कोर्स में घुसा, तब इसको प्रॉपर लॉजिकल वे में कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझ में आया, और वहाँ से एक चीज़ समझ में आई जो हम नॉर्मली कहते नहीं है कि इफ़ योर ब्रेन इज यू आर नॉट एजुकेटेड फॉर समथिंग, योर आईज आर ब्लाइंड। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये ब्लैक कलर है तो मैं, हाँ, तो फिर हमारे लिए ब्लैक नहीं है ये, खत्म बात। राइट? सो व्हाट आई रियलाइज इज कि आपने दवाई तो दे दी, लेकिन अगर आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को वो नॉलेज नहीं है कि ये आखिर बीमारी क्या है, या क्यों है, ये कैसे सही होएगी, या इसके पीछे के रूट्स क्या हैं, तो वो सही कैसे होगी। तो इस ड्रीम इंटरप्रिटेशन या सिंबोलिज्म को मैंने यूज करा होम्योपैथी के साथ मिक्स करके, एंड मैं पेशेंट को अपनी कंसल्टेशन में ही उसकी बीमारी के जो पीछे सबकॉन्शियस इमोशंस हैं, सबकॉन्शियस मीनिंग है, या मेटाफिजिक्स ऑफ द ड्रीम, वो मैं कंसल्टेशन में उन्हें इनडायरेक्टली बता देता हूँ। ओके तो उनके सबकॉन्शियस के लिए दवाई चली गई सिंबोलिज्म से, कॉन्शियस वर्ल्ड और फिजिकल के लिए दवाई चली गई होम्योपैथी से। होम्योपैथी से। कोई एग्जांपल दे पाओगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स, कि अगर ऐसा कोई ड्रीम आता है तो ये उसका एक्चुअल दवाई या उसका मतलब, मतलब? उसका मतलब एक सिंपल सा ड्रीम आप ले लो कि लेट्स से इन अ ड्रीम यू आर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ले लेते हैं सिंपल। सो दैट बेसिकली सेज कि आपका इंटरनल इमोशनल प्यूरिफिकेशन में इशू आ रहा है। ओके, व्हाट कहीं ना एग्जैक्टली कहीं वुड दैट आपके मीन? जो भाव हैं, आपके जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, आप उन्हें सही से फिल्टर नहीं कर पा रहे हो। मे बी कि आपके पास वो बिलीफ सिस्टम नहीं है, मे बी आपको किसी ने एजुकेट नहीं करा कि यार ये फीलिंग ही गलत है, ओके, इस तरह नहीं सोचते, या आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। सो इज इट लाइक मैं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ? दोनों बातें हो सकती हैं। ओके तो वो तो जब बात होएगी उस पेशेंट के साथ, तब समझ में आएगा कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहा या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। और व्यक्त में भी हो सकता है ओवर व्यक्त कर रहा है या अंडर व्यक्त कर रहा है। तो वो एक पूरी इक्वेशन है। लेकिन इस कोर्स से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था कि आप अब इन चीज़ों को ना मैथमेटिकली प्रॉपर साइंटिफिकली बात कर सकते हो, समझ सकते हो, वेग नहीं है अब ये। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लाइक बिकॉज सी मेडिकल साइंस में अलग अलग सेक्शन हो गया, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड ऑल, अब नाउ कंबाइनिंग ऑल दिस होलिस्टिक थिंग्स आल्सो, तो कभी किसी ने ये सब सुन के बोला नहीं, लाइक तो कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है या कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ऐसा थोड़ा होता है? देखो, मैं बहुत सिंपल मैं कर देता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, यानी कि ये मेरी अपनी पर्सनल, आई विल नॉट से अचीवमेंट, बट मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और यहाँ पे सारा गेम है यू एज ए पर्सन, यानी कि मैं एक डॉक्टर की तरह, और जो मेरे सामने पेशेंट आ रहा है, आई डोंट यूज ऑल द साइंसेज एवरी टाइम, वेरी सिंपल। आई एम कोर होम्योपैथिक डॉक्टर, माई फ्रंट फेस इज होम्योपैथिक डॉक्टर, एंड आई ओनली डू होम्योपैथिक प्रैक्टिस। ओके सो जब पेशेंट आता है तो पहला चैप्टर सिर्फ होम्योपैथी है, ओके, लेकिन अब उससे बात करते 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 कहीं पे अगर इंट्यूशनली लगता है मुझे कि कुछ लगता है कि यार यहाँ पे शायद एक्स साइंस को भी मुझे यूज करना चाहिए, तो मैं उस एक्स साइंस का रेफरेंस उन्हें दे देता हूँ। बट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैंने ये सारी साइंसेस अपने लिए पढ़ी, अपने परिवार के लिए पढ़ी, ना कि प्रोफेशन में यूज करने के लिए। ओके लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि कोई आता है तो उसे बता दिया कि भाई ऐसा भी कोई फेस हो सकता है, और अगर वो कनेक्ट करता है
तब फिर उसके बारे में हम फर्दर बात कर सकते हैं। अगर हम जो कॉमन डिसीजेज है लाइक डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हैं, इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो जो कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, व्हाई इज इट स्ट्रगलिंग विद क्यूरिंग इट? There is nothing is called struggling. They are not struggling. Absolutely no struggle is there. वो सब बिल्कुल बिल्कुल सेट है, प्रॉपर है, साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है. ओके, बट जो आपने सेकंड वर्ड यूज किया, क्योर, व्हाट इज क्योर? वी नीड टू डिफाइन द वर्ड क्योर. Cure is actually defined in homeopathy by Dr. Henneman as a complete reversal which should be gentle and no side effects. राइट. Speedy enough, इतना स्पीड होनी चाहिए, ये भी नहीं कि 50 साल लग रहे हैं, लेकिन इट शुड बी विदाउट साइड इफेक्ट, जेंटल, नेचुरल एंड रिवर्सल. सो डायबिटीज रिवर्सल इन एलोपैथिक इज नॉट पॉसिबल. सो इसलिए स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, ना उसको क्योर बोलेंगे. लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, वी कैन वर्क ऑन इट. डिफरेंट साइंसेस को यूज करके आप लाइफस्टाइल डिजीज पे काम कर सकते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते तो मेनली इट्स लाइक, अगर मैं सही समझ रहा हूँ अगर, तो इफ समवन हैज़ सम पर्टिकुलर डिजीज लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड है एंड ऑल, कोई एक सोल्यूशन नहीं काम कर रहा, तो इट्स बेटर टू चेंज द अप्रोच. हो. कभी एक सॉल्यूशन काम करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं. ओके. क्योंकि तो मैंने ये कहा चीज़ ना, समझना पड़ेगा ना लोगों को. ये चीज डॉक्टर और पेशेंट दोनों को समझनी पड़ेगी. राइट. क्योंकि एक पेड़ के अंदर बीज भी है, तना भी है, पत्तियां भी हैं, फल भी है. फल का कलर भी है, साइज भी है, उसका स्वाद भी है. आप हर चीज के लिए एक चीज को नहीं यूज कर सकते. मैंने वही कहा जो शुरुआत में कही, कि अगर एक ही चीज काफी होती तो बाकी साइंसेस बनती ही नहीं ना. करेक्ट. तो अगर आप ट्रेडिशनल विजडम, जो हमारी ट्रेडिशनल एंशिएंट विजडम है, करंट साइंस है, और नेचर को मिक्स करें. अगर मिक्स करते हो, अब उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो या अपनी हीलिंग के लिए यूज करते हो, नाउ दिस इज होलिस्टिक. नाउ एक्चुअली आई गॉट द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक हेल्थ. आई होप कि जो लिसनर्स हैं उनको भी समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है. बिल्कुल रहता है, मुझे आज भी है. अब तो मुझे समझ में आ गया. होम्योपैथी के बारे में कभी कभी मिथ्स भी आते हैं, लाइक स्लो है, अनसाइंटिफिक है. तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? आई मीन आई थिंक आधा आंसर आपने दे दिया है, बट मैं बहुत स्पेसिफिक चलाता हूँ. जो कहा बात स्लो की, होम्योपैथिक स्लो नहीं है, एब्सोल्युटली नो. लेकिन क्या हुआ, अराउंड 15 to 20 ईयर्स बैक होम्योपैथी में जनरली वो पेशेंट्स आते थे जो 10-15 साल ऑलरेडी डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सफर कर चुके हैं. ओके, और जब कुछ नहीं बचता था, चल यार होम्योपैथी ट्राई कर लेते ट्राई हैं. कर लेते हैं. अब डिजीज पहले Right. इतनी बढ़ चुकी है. तो अगर आप 15 साल की बीमारी को लेके आ रहे हो और मैं कहता हूं मुझे 15 महीने लगे सही करने में, सो इज इट फास्ट और स्लो? इट्स फास्ट इनफ एक्चुअली. लेकिन 15 महीने से दवाई खा रहा हूं जी, 15 महीने से जा रहा हूं जी, दवाई खाते ही दर्द खत्म हो जाता है जी. राइट. तो उसने कर दिया स्लो. जबकि मेरे पास 3 महीने की बेटी, छोटी सी 3 महीने का बच्चा, क्या होता है, आपका डर्मेटाइटिस स्किन इन्फेक्शन के लिए आया, एंड विद इन 2 days वो बेटर हो रही है. मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरे वाइफ की, हमारी मतलब पूरा प्रेगनेंसी एंड बच्चे टोटली होम्योपैथिक में मैनेज हैं. क्या मेरे बच्चे जब छोटे थे उनको कोई फीवर, लूज मोशन, कोल्ड, कॉफ कुछ नहीं हुआ क्या? सब हुआ. मैंने तो होम्योपैथी ही दी. ओके. तो बीमारी जिस स्पीड से आई है, आप उसी स्पीड से अगर होम्योपैथी को करेक्टली यूज करोगे, आपको इमीडिएट आंसर मिलेगा. क्रॉनिक है तो टाइम देना पड़ेगा. और जहां तक बात रही अनसाइंटिफिक की, देखो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक राइट नाउ. और उसका आंसर है क्योंकि हमारे पास आज भी वो टूल्स नहीं है जो होम्योपैथी की हीलिंग पोटेंशियल या हीलिंग एनर्जी को नाप सकें. एक टाइम में माइक्रोस्कोप था, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब पता चला माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह पे बैक्टीरिया है, फिर वायरस है, फिर सिंगल स्ट्रैंड वायरस है, फिर आरएनए वायरस है, फिर डीएनए वायरस है. इसी तरह से जिस दिन होम्योपैथी की जो पोटेंटाइज्ड एनर्जी है, जो एक्चुअली में अंदर जाके आपको हील करती है, जिस दिन उसको नापने के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो गए, उस दिन ये साइंटिफिक बन जाएगी. लेकिन अभी के लिए ये एक्सपीरियंस की जा सकती है. 250 साल हो गए हैं. अगर फेक होती तो प्रोबेबली खत्म हो जाते. अग्री. और पहली दवाई जो थी सिंकोना, वो आज वैसे ही काम करती है जैसे पहले काम करती थी. एंड आई डोंट थिंक सो किसी और सिस्टम में इतने लंबे समय तक कोई एक दवाई एग्जिस्ट करी होगी. वेल इनफ साइंटिफिक. आई थिंक यस, दैट गिव्स द आंसर. ओके, एक टॉपिक थोड़ा है जो लाइक कंसर्न्स एवरीवन इन दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिकली. पॉल्यूशन. पॉल्यूशन.
ओके एंड सिंस यू आर द डॉक्टर एंड आल्सो इनटू होलिस्टिक, तो आई थिंक आपके पास शायद इसका एक्चुअल लाइक अच्छा आंसर होगा कुछ, या कुछ अच्छा रेमेडी होगा. आई थिंक यहाँ पे 2-3 चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे सेक्शन को अगर स्ट्रक्चर करना है। वन इज़ कि जनरल पॉल्यूशन है, यानी कि आपको ना टेंडेंसी है कोल्ड एंड कॉफ की, बट इट्स अ जनरल एनवायरमेंटल इशू। सो जो मैं अपने क्लिनिक में कर रहा हूँ, 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज़ ऑयलिंग ऑफ द नोज़, ओके लेकिन मैं ऑयल डालने के लिए नहीं कहता हूँ। आप उंगली में ऑयल लें या ईयरबड में ऑयल लें और ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल एरिया अंदर का, इसमें ऑयलिंग करें, ओके राइट? एंड कौन सा डू इट ऑयल? 2 टू एनी ऑयल, ओके एंड डू इट 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। ओके घी यूज़ कर लो, बादाम का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, जो ठीक है? जिसकी जो स्मेल समझ में आ जाए. जो आपके लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा-सा उसमें एक हाँ होता है राइट कि राइट वो हर बच्चों को भी नहीं कर नहीं सकते। तो कर सकते. नारियल का तेल आई थिंक साउंड्स गुड इनफ, लेकिन नारियल का तेल अब सर्दी आएँगी तो जम जाएगा। तो घी और लो तो यूज. आपको चाहिए तिल का तेल, ओके. क्योंकि वो पिघला रहता है, ईज़ी है लगाना। तो वन इज़ दिस। सेकेंडली, अभी होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडली, आप यूज़ कर सकते हो अजवाइन। ओके सिंपल जो स्टीम लेते हैं हम, उसमें कुछ और कोई केमिकल ना डाल के आप अजवाइन डालो। ओके अजवाइन अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है। ओके अगर मान लो म्यूकस ज़्यादा है, उसे कम कर देगी, कम है, ज़्यादा कर देगी, गाढ़ा है, पतला कर देगी, पतला है, गाढ़ा कर देगी। ओके Now, I don't know how this works. I'm not a Ayurvedic doctor or trained into herbology, बट but this अजवाइन is my डज. experience of the last 10 years. ओके थर्ड, छोटे बच्चों में स्पेशली आप घी और नमक को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और चेस्ट पे बच्चों के अगर लगाएं आप, बट रब मत कीजिएगा, रब करेंगे तो स्क्रबिंग होके लाल हो सकता है। तो घी नमक लगा के अगर आप बच्चे को सुलाते हैं, ठीक है, तो वो उसकी चेस्ट को इतना गर्म रखता है कि प्रोबेबली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली अगर कॉफ हो गया है, खांसी हो गई है बलगम की, उसमें बहुत मदद करता है। ओके बट जो पोल्यूशन है उससे भी कंट्रोल करेगा ये सब कुछ. उसमें यस. मदद करेगा, क्योंकि पॉल्यूशन को अंदर जाके रिएक्ट तो करना है ना। हाँ तो जब रिएक्ट ही नहीं वो कर पाएगा, ओके भाई एक सो इंसान क्यों बीमार पड़ता है? पॉल्यूशन में तो सभी हैं, पूरी दिल्ली है, राइट करोड़ों पॉपुलेशन है, तो करोड़ों के करोड़ों तो नहीं खास रहे, राइट करोड़ों में से कुछ लाख खास रहे। क्योंकि पॉल्यूशन ने जब उनके सिस्टम से इंटरेक्ट करा वाया स्किन, वाया नोज, वाया माउथ, तो अंदर जो प्रोटीन केमिकल इश्यूज आए, न्यूरोकेमिकल इश्यूज आए, उन्होंने उनकी इम्यूनिटी को डाउन किया ओके और उस इम्यूनिटी के चलते उनकी तबीयत खराब. दे आर गिविंग द सिम्टम्स ऑफ स्नीजिंग, रेनाइटिस, नोज बहरी है, खांसी है, गला खराब है, गले में दर्द है, ये वो हैं। ओके अब जैसे न्यूज़ में आता है या रील्स वगैरह में वीडियोस में देखते हैं कि पोल्यूशन इतना हो रहा है तो वो आपके लंग्स में जम रहा है पोल्यूशन. वो तो ठीक है भाई, उसका उसका कुछ. उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉल्यूशन तो अंदर चला गया। उसमें जो मदद करता है वो है आपका अरहर की दाल का सूप का पानी, जो है ना, अरहर की दाल का पानी, वो चेस्ट के लिए अच्छा माना गया है। ओके और मैं तो अभी अपनी प्रैक्टिस में ये यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ पुराने दादी नानी के नुस्खे कि रात में एक बार गुड़ जरूर ले लो, ओके या फिर होम्योपैथिक सिरप, कोई सा भी होम्योपैथिक कॉफ सिरप आप ले लो, उसे गर्म पानी में मिक्स करके एज ए ग्रीन टी पी लो। ओके सो सुबह ये या मैं शाम. अपने एक रात को तो पक्का, ओके एंड दिस इज आई एम डूइंग इवन फॉर माई पेरेंट्स, ओके राइट? तो वो आपकी चेस्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन रखेगा, इम्यूनिटी रखेगा उसकी, और थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन आएगा उसको हाथ की हाथ करेक्ट करता रहेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे कभी ज़्यादा, ना कुछ। ओके दैट साउंड्स यूजफुल, इजी टू फॉलो. ईजी टू फॉलो। Too much of serious talks. Okay. I mean, obviously useful है, but just to take it on a lighter note now, थोड़ा rapid fire करते हैं. Okay. Some fun facts and all. You can give the answer is either one word or one line, just to keep it short. कोई ऐसा practice जो हर इंसान को डेली करना चाहिए from the medical side as a daily habit. एज ए डेली हैबिट, सुबह किसी तरीके से 8 से 8:30 के बीच में आप ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दो। Okay. सिर्फ एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ एक एक्यूप्रेशर प्लेट आती है, जो मैं काफ़ी साल से दिवाली के आसपास अपने पेशेंट्स को एज ए गिफ्ट भी देता हूँ, दिवाली गिफ्ट। अगर एक्यूप्रेशर प्लेट आप यूज़ करते हैं और डेली बेसिस पे 3-4 मिनट सुबह, 3-4 मिनट शाम, और सुबह मॉर्निंग में आप ये 8 बजे के आसपास में ब्रेकफास्ट कर लो, 2 चीज़ें अगर आप करते हो तो आई थिंक 40-50% आपकी बीमारियाँ या तो होंगी नहीं, या वो अपने आप इतनी सही हो जाएंगी कि आपकी क्लिनिक विजिट्स कम हो जाएंगी। फीस बच जाएगी डॉक्टर की. बिल्कुल, फीस भी बचेगी, डॉक्टर की बचेगी, मेडिसिन की बचेगी। राइट. ओके कोई ऐसा फूड जो मेडिकली न्यूट्रिशनल है काफ़ी बट अंडर रेटेड है. ओके, वी कैन थिंक अबाउट टमाटोज एंड वी कैन थिंक अबाउट हल्दी। नॉर्मली लोग हमेशा हल्दी पाउडर की बात करते हैं, हाँ लेकिन इस टाइम में अभी नॉर्थ दिल्ली में, मतलब दिल्ली के, नॉट दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में आपको कच्ची हल्दी, फ्रेश हल्दी मिलेगी।
ओके, सो मेरे घर में बहुत लंबे समय से एक प्रैक्टिस चल रही है कि जैसे ये सर्दियाँ आती हैं, फ्रेश हल्दी आती है, तो हल्दी को पीस के हम रख लेते हैं फ्रिज में। ओके, अब वो हल्दी का पेस्ट यूज़ होएगा जब तक वो अवेलेबल है और आपका हल्दी पाउडर नहीं यूज़ होएगा। ओके, देन टमाटर को अगर आप जैसे इटालियन डिशेज़ में हल्के से ऑलिव ऑयल के साथ अगर आप उसे सौते करते हैं, तब आप उसे कंज़्यूम करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो बॉडी में एंटी एजिंग और इम्यूनिटी में बहुत मदद करेंगे। ओके। दिस वाज़ न्यू। आई मीन हल्दी के बारे में सुनते रहते हैं, बट टमाटर पहली बार सुना मैंने। ओके, आपका अपना कोई पर्सनल नॉन नेगोशिएबल डेली प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ वेलनेस? 1 सुबह उठने का टाइम 6 बजे, चाहे मैं रात को कितने बजे भी सोऊं। एंड दिस आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ अ एक्स कमांडर फ्रॉम नेवी। उन्होंने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी कि रात को सोते समय घड़ी नहीं देखनी। सो Okay. मेरे दिमाग को कभी भी नहीं पता होता मैं कितने बजे सो रहा हूँ, ना मोबाइल की घड़ी, ना मेरी नॉर्मल घड़ी, ओके, ना मेरे घर की दीवार की, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। ओके। सो दिस इज लाइक अ ब्रेन हैक बेसिकली, हाँ, कि हाँ, आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि आप कब सोए हो, लेकिन सुबह उठने का टाइम फिक्स है। फिक्स है। सो 2 टाइम मेरे फिक्स है। 1 इज माय गेटिंग अप टाइम, दैट ओके। इज अराउंड 6, और ब्रेकफास्ट 8 बजे फिक्स है। कोई ऐसा होम्योपैथिक रेमेडी है जिसके बिना कभी ट्रैवल नहीं कर सके? डेफिनेटली द इमरजेंसी मेडिसिन एक्ोनाइट, ओके, सिंपल वन, लेकिन प्लीज डोंट यूज इट विदाउट एनी प्रोफेशनल कंसल्टेशन। करेक्ट। आई वाज़ अबाउट टू से दैट। थैंक्स फॉर एडिंग इट। मेडिटेशन या योगा, व्हिच वन वुड यू प्रेफर? दोनों का अपना एक रोल है। योगा इज व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉडी, एंड मेडिटेशन इज व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर ब्रेन। तो दोनों ही चाहिए, दोनों बराबर हैं। डिपेंड करता है कि अभी आपके क्या स्टेटस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोप एंड लिमिटेशन चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ वी टॉक्ड अबाउट ड्रीम्स, तो अगर किसी को पानी का सपना आता है, इज़ इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? ड्रीम्स कोई भी गुड नहीं है, कोई भी बैड नहीं है। ओके, ड्रीम ड्रीम है, ओके, एंड एनी ड्रीम जो आप याद रख लो, वो एक मैसेज है। अब उसे बस डिकोड करना है। सो डिपेंड करता है पानी उसने कहाँ देखा, कैसा देखा, क्या हो रहा था, उसके अनुसार ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। एनी प्रोफेशनल मोटो दैट यू हैव? माई प्रोफेशनल मोटो इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक साइंस। आज के टाइम में जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, वो यही है कि पेशेंट, इवन मी एज ए पेशेंट, मैं भी एक पेशेंट ही हूँ, डॉक्टर हूँ लेकिन साथ में पेशेंट भी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी पेशेंट हैं। माई मदर इज़ क्रॉनिक अस्थमेटिक, माई फादर इज़ COPD स्टेज 2। तो ऐसा नहीं है कि भाई आई एम अ 100% हेल्दी पर्सन। जैसे मैंने कहा, मुझे खुद भी हिप अर्थराइटिस है। तो पेशेंट भटक रहा है, क्योंकि हम एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एक सिस्टम में चले जाते हैं, और बस उसके बाद हमें लगता है कि भई अब यही है, यहीं से सब कुछ है। क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली हमारे जो मेडिकल फ़ील्ड है, हमारी जो डॉक्टर्स लॉबी है या कलीग्स हैं मेरे, वहाँ पे भी अभी तक होलिस्टिक साइंस पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं नहीं कर करी है। पाया अभी तो। मैं अपने लिए यही कहूँगा कि आई एम दिस इज़ लाइक अ गॉड गिफ्टेड थिंग, समथिंग कि डीएनए में था, मेरी किस्मत में था, या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जो मैं इतना सब कुछ कनेक्ट कर पा रहा हूँ डॉट्स। बट दिस इज़ नॉट, यू नो, दिस इज़ बिकॉज़ नॉट नॉट प्रैक्टिकल, नॉट एंड दिस इज़ एवरीवन इज़ नॉट, डूइंग या दैट। इसको इसको लार्ज स्केल पे ले जाना भी बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं आपको आपकी बीमारी समझा सकूँ, कि आप किस स्टेज पे हो, और उस स्टेज पे जितनी भी डिफरेंट साइंसेस ऑफ मेडिसिन हैं, उनका किसका क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशन है, किस समय क्या। और अगर वो चीज़ समझ में आ गई आपको, तो आप अपने आप हील करोगे। देयर विल बी अ फैंटास्टिक ऑटोनोमस हीलिंग सिस्टम इनसाइड यू, ओके, जो कि ऑलरेडी है। that brings us to the end of the rapid fire. And before we wrap up, anything that you would like to share as a resource for the listeners? Could be some blogs, it could be some your See, this resources. is my very old planning. I'm working on it. I'm planning to come out with maybe a ebook, maybe a book, maybe a blog, maybe some social media way. I don't know. क्योंकि प्रैक्टिस में टाइम नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल होता है ये, एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। बट येस, जो साइंस मैंने अभी तक अपने साथ एक्सपीरियंस करी है, इतनी सारी नॉलेज मैंने करी है, मैं उसे किसी तरह से परकुलेट करके कहीं पे लिख रहा हूँ। क्योंकि कल को अगर मुझे अपने बच्चों को भी ये नॉलेज देनी है, तो उसको कहीं तो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। Right. So it is possible that in a coming time I bring out maybe a WhatsApp community, maybe a Facebook community or something, जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे Saram. we will talk about holistic science. Pick a one topic. Let's say you pick a diabetes. Okay. Okay, let's talk about diabetes from medicine point of view, modern medicine point of view. Let's talk it from Ayurveda. Let's talk it from homeopathy. Let's talk it from this. Let's talk it from that. But from my experience, ज्ञान नहीं. There is a difference between knowledge and information. So I am not interested in information. Information already बहुत है. Google करो, chat, you know, the AI is very, very, very smart. Right.
तो इंफॉर्मेशन इज देयर, बट क्या उसको हम नॉलेज में, एक्सपीरियंस में और अपनी खुद के हीलिंग के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द ऑकल्ट साइंसेस ऑल्सो. Okay. So I hope like that will be coming up soon. And just to I mean just again for the listeners only. अब क्योंकि अभी आपका टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है कब तक आएगा ये. So how do they stay connected with you? You Where can they follow connect you? with me on my Instagram page. Okay. Simple, एक आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो. I'll put the आई link in the थिंक description. दैट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट, क्योंकि मोबाइल नंबर व्हाट्सएप देना दैट मेक्स नो सेंस. ठीक है. सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो दो चीज़ें हैं, बट आई थिंक इंस्टाग्राम विल बी मच बेटर. आप ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेजेस. Cool. I hope people will start following you from there and then getting the knowledge that you already have. एब्सोल्युटली. और अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी या इस तरह का कुछ आता है तो डेफिनेटली इवन we'll be दैट updating आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ओवर देयर आल्सो. I think that brings us to the end of today's session. Thank you for sharing all the insightful things. Thanks to you for inviting me and talking on this topic, because generally इस topic पे कोई बात करता नहीं है, and जो अभी already चल भी नहीं है conversation, वो एक एक topic पे है. Like people are only talking about emotions, mental health, yoga, nutrition, dietitian, physiotherapy, XYZ, but it's a single topic. Right. So connecting the dots, I think you will be the first person to do this kind of a conversation जहाँ पे अलग-अलग साइंस को एक जगह करे यार, क्योंकि even I'm trying, I'm not expert, and I'm only trying right now. I'm sure कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं कवर कर पाए हैं. बहुत कुछ है. Hopefully we'll have a हमारी future discussion ancient again. साइंस को तो अभी टच भी नहीं कर पाए हैं हम. So we'll hopefully have a future discussion also. So Anytime. that listeners को और चीज़ें भी हम शेयर कर पाएँ. So on Most that welcome. note, we'll be ending today. To all my listeners, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, अगर कुछ ऐसा मिला आपको नॉलेज जो यूजफुल था, then please do like and subscribe to the channel, because that is the only support that you can give to me. And stay tuned, because next episode में हम फिर से किसी और के साथ बैठेंगे to explore another career and another domain. Thank you so much.